हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप लास्ट वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो। तो आज हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सेलुलर ऑर्गेनल्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा था, अब हम सेलुलर ऑर्गेनल्स के फंक्शंस के बारे में देखने वाले हैं। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि सेलुलर ऑर्गेनल्स में किस तरीके से कौन सी चीज़ कहाँ पर प्रेजेंट होती है, सिंपली हमने बस ये देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम फंक्शंस अलग से पढ़ेंगे। और सबसे पहली बात हमने स्टार्ट किया था, आपको याद होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स से। तो ये दो पार्ट में डिवाइडेड था, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो सबसे पहले हम मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स जितने भी हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स के फंक्शंस को हम समझेंगे। स्ट्रक्चर्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, और उसके बाद में हम नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स की तरफ बढ़ेंगे। आज का टॉपिक है फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक वीडियो में हम एक ही फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसे मैं बहुत सारे पार्ट्स डिवाइड करते जाऊंगी वीडियोस के, जिससे आपको क्लियर होते जाएगा कि फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ा था, सेकेंड पार्ट में हमने ये पढ़ा था। सो गाइज़, सबसे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन से। सो डेफिनेशन क्या है? द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल इज़ अ नेटवर्क ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन दैट फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन अ सेल्स कंटेंट। सेल्स कंटेंट का मतलब यहाँ पे है साइटोप्लाज्म, यानी इंट्रासेलुलर फ्लूइड। और उसके बाद आगे लिखा है एंड द आउटसाइड ऑफ द सेल। आउटसाइड ऑफ द सेल यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जैसा कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये लिखा हुआ है कि ये एक बाउंड्री की तरह काम करता है बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये चीज़ हमको पहले भी क्लियर हो चुकी है। उसके बाद लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो सिंपली कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। इसको हम सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द मेम्ब्रेन इज़ टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इट्स सराउंडिंग इन्वायरमेंट। ऑब्वियस सी बात है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो ये है कि सेल को वो प्रोटेक्ट करता है बाहर के इन्वायरमेंट से। मैंने इसके पहले भी बताया था कि ये सेमी परमिएबल होती है एंड रेगुलेट्स द मटेरियल दैट एंटर एंड एग्जिट द सेल। ये इस चीज़ को रेगुलेट करती है कि कौन सी चीज़ बाहर से अंदर आ रही है और कौन सी चीज़ अंदर से बाहर जा रही है। द सेल्स ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो लेट्स मूविंग टूवर्ड्स द डायग्राम। जैसा कि एक सुंदर सा डायग्राम आपके सामने है, जहाँ पे ब्लू कलर के जो है वो हेड हैं और उसके बाद नीचे ऑरेंज कलर की टेल प्रेजेंट है। मैंने इसके पहले भी बताया था कि जो, जैसे कि मैं एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझा देती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे सेल मेम्ब्रेन लिखा हुआ है, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसको आप कंसीडर कर लीजिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको आप कंसीडर कर लीजिए साइटोप्लाज्म या इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था जो हेड रहता है वो हाइड्रोफिलिक रहता है, यानी वाटर लविंग रहता है, और जो टेल रहती है वो होती है लिपोफिलिक, यानी कि वो वाटर लविंग नहीं होती है। तो उनका जो प्लेसमेंट है उसके अकॉर्डिंग किया गया है। इसके बाद हमने देखा था कि इसमें बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। तो ये प्रोटीन जो है, तो जो प्रोटीन्स हैं ये भी काफ़ी सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनके बीच में चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। आज हम यही पर्टिकुलर टॉपिक यानी यही पर्टिकुलर फंक्शन को पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट फंक्शन। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें पहला फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब आप सभी को पता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना। और ट्रांसपोर्टेशन को यहाँ पर यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस में दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि है पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी दो हैं, जो कि पहला है सिंपल
diffusion and second one is facilitated diffusion। ठीक है, जब कोई भी मॉलिक्यूल बिना किसी एनर्जी के सेल के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से साइटोप्लाज्म में अंदर आ रहा है विदाउट यूजिंग एनी एटीपी, देन दैट प्रोसीजर विल बी नोन एज सिंपल डिफ्यूजन। इसका मतलब है, अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल की तरह समझाऊं तो इसका मतलब है कि एक इंसान है जो रोड क्रॉस कर रहा है, उसको एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में कोई बहुत एनर्जी नहीं लग रही है, तो ऑब्वियसली वैसे ही सिंपल डिफ्यूजन का ये एक है कि जब, जैसे कि हम अगर देखें तो हमने यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर जब हम ड्रॉ करते हैं तो आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर लास्ट टाइम भी हम लोगों ने पढ़ा था कि ये जो मैं बना रही हूँ ये क्या है, हाइड्रोफिलिक हेड एंड हाइड्रोफोबिक टेल। ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए। सो ये वाला जो पार्ट है, बाहर वाला जो पार्ट है, ये जो है ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर का एटमॉस्फेयर। और उसके बाद जो सेल के अंदर वाला पार्ट है उसको हम ऑब्वियसली बोलते हैं साइटोप्लाज्म या फिर इंट्रासेलुलर फ्लूइड। ठीक है, नाउ इफ वी गो टूवर्ड्स द सिंपल डिफ्यूजन, तो सिंपल डिफ्यूजन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि सबसे पहले तो आप ये एग्जाम्पल को समझ लीजिए तो इसके आगे की प्रोसीजर आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारे घर में अगरबत्ती होती है, ठीक है, तो अगरबत्ती को हमने जलाया, फिर हमने बुझा दिया। उसके बाद में जहाँ पर हीट प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पर से अगरबत्ती का जो गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, हाई है, यानी कि जो सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन हाई है और वो डिफ्यूज़ हो रहा है। डिफ्यूज़ का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो इस एग्जाम्पल में कि जैसे ही हम अगरबत्ती जलाते हैं तो उसके बाद में होता क्या है कि वो अगरबत्ती जलाने के बाद उसमें से धुआं निकलता है, तो वो इसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो यहाँ के हायर कॉन्सेंट्रेशन से ट्रैवल करके कौन सी तरफ जा रहे हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये डिफ्यूजन, when the molecule move from the higher concentration towards the lower concentration, इसको हम बोलेंगे सिंपल डिफ्यूजन, यानी कि टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब टूवर्ड्स द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का भी मतलब यही होता है कि हाई से लो की तरफ बढ़ना। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल डिफ्यूजन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कैसे काम करता है। तो यहाँ पे स्पेस कम है, सो लेट्स टर्न द पेज। तो अब मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ, जैसे कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर मैं बना रही हूँ। तो जैसे कि आपको पता है ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और जो अंदर वाला पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म, यानी कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड। अब यहाँ बाहर एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है जिसके अंदर क्या है, O2। O2 इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंपल डिफ्यूजन, O2 एंड CO2। ठीक है, तो ये दोनों हैं एग्जाम्पल, ये गैशियस मॉलिक्यूल्स हैं जो कि बहुत आराम से, इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है पैसिव ट्रांसपोर्ट, यानी हम जब पढ़ रहे थे अभी, जैसे कि आप देखें हम पढ़ रहे थे पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही ये होता है कि बिना किसी एनर्जी के, विदाउट यूजिंग एनी एटीपी, सो बिना किसी एनर्जी के हम
ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर, सो दैट इज पैसिव ट्रांसपोर्ट। और पैसिव ट्रांसपोर्ट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो अभी हम सिंपल डिफ्यूजन का एग्जाम्पल देख रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है और यहाँ जो अंदर वाला पार्ट है वो है साइटोप्लाज्म। अब बाहर एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है, इसको भी मैं लिख देती हूँ। यहाँ पे ब्लड वेसल प्रेजेंट है, इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन यहाँ से अंदर आ रहा है सेल के साइटोप्लाज्म में। तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये सिंपली चल के अंदर आ जाएगा। जैसे कि आप रोड पास कर रहे हो, समझ लो एक तरफ से दूसरी तरफ आप जा रहे हो, सिंपली कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही, कोई दिक्कत नहीं है, ये सिंपली मूव करके अंदर आ जाएगा। तो ये होगा सिंपल डिफ्यूजन। ये क्या होगा? सिंपल डिफ्यूजन। एग्जैक्टली वैसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, यानी कि C6H12O6। ठीक है, इसको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ठीक है, सो अब हम इसको रिएक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा? CO2 H2O प्लस ATP। तो यहाँ पे जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑब्वियसली ज़्यादा है और यहाँ पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। तो ये हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रही है, यानी कि सिंपल डिफ्यूजन हो रहा है। जैसा कि मैंने अभी आपको अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल बताया, एग्जैक्टली वैसे ही ये था बाहर से अंदर आने का प्रोसीजर। अब वैसे ही एग्जैक्टली CO2 को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वो आराम से चला जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की तरफ और सिंपली डिफ्यूज हो जाता है। सो इस तरीके से हमने सिंपल डिफ्यूजन के दो एग्जाम्पल्स को कवर किया, जो कि है O2 एंड CO2। ये है गैसियस मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मतलब समझ लेते हैं। जैसा कि अभी हमने सिंपल डिफ्यूजन में पढ़ा, वहाँ पर कोई एनर्जी का यूज़ नहीं होता और एग्जैक्टली वैसे ही इसमें भी, क्योंकि ये किसका पार्ट है? ये है पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया पैसिव ट्रांसपोर्ट के दो पार्ट्स हैं, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई भी एनर्जी का यूज़ नहीं होता है। तो वैसे ही अब यहाँ पर दिक्कत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है, जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, ये गैसियस मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू सिंपली पास आउट हो रहे थे। लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जा पाते। तो इसको हम ये आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो हम जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी हम हेडिंग डाल लें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। क्लियर? सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में दो टाइप्स के प्रोटीन जो है वो काम करते हैं। एक है चैनल प्रोटीन और एक होता है कैरियर प्रोटीन। ये वाला जो प्रोटीन है ये है चैनल प्रोटीन और इसको टनल प्रोटीन भी कहते हैं, और ये वाला जो है वो है कैरियर प्रोटीन। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं पहले। जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर एक घर बना हुआ है। तो जो घर का मालिक है वो अंदर दरवाजे के जस्ट पास में खड़ा है और बाहर बहुत सारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारा क्राउड है। सो इनको अंदर जाना है। जैसे कि कौन सा वाला पार्ट है? ये जो दरवाज़ा है ये है ये वाला पार्ट, ठीक है। लेकिन ये जो मालिक है घर का वो उनको अंदर जाने नहीं देता। तो ये लोग भी बहुत स्मार्ट है, ये बोलते हैं कोई बात नहीं, हम दूसरे रास्ते से चले जाएंगे, पीछे के दरवाजे से चले जाएंगे या कहीं से भी हम रास्ता बना के अंदर घुस जाएंगे। सो एग्जैक्टली वैसे ही यहाँ पर इनकी मदद करता है। और इसके आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो कि जैसे कोई बुजुर्ग है वो रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा है तो उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो उसको कोई पर्टिकुलर इंसान
रोड क्रॉस करने में हेल्प कर रहा है, तो वो जो इंसान हुआ जो हेल्प कर रहा है वो हुआ प्रोटीन। एग्जैक्टली वैसे ही घर के एग्जाम्पल में क्या हुआ, घर के एग्जाम्पल में ये हुआ कि जब आप दूसरी तरफ से जा रहे हो, दूसरी तरफ से रास्ता बना रहे हो, तो वो जो रास्ता बनेगा वो क्या है, किसके तरफ से बनेगा, वो बनेगा प्रोटीन की तरफ से। अब देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड प्रेजेंट है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है वो अंदर आना चाहते हैं, लेकिन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन उनको अंदर आने नहीं दे रही है। सो एग्जैक्टली ये जो प्रोटीन्स है ये ऐसे चैनल का फॉर्मेशन कर लेते हैं, टनल लाइक, तो इसीलिए इनको टनल प्रोटीन्स भी कहा जाता है। ऐसे टनल बना लेते हैं जिससे कि जो मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ से पास आउट नहीं हो सकते वो यहाँ से पास आउट हो सके। ठीक है, तो एग्जैक्टली वैसे ये टनल का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है वो साइटोप्लाज्म में इजीली आ जाते हैं थ्रू चैनल प्रोटीन। अब हम कैरियर प्रोटीन की बात करते हैं। तो कैरियर प्रोटीन थोड़ा अलग तरीके से वर्क करता है। कैरियर प्रोटीन क्या करता है, ऐसे पकड़ लेता है मॉलिक्यूल को एकदम, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसका समझ लीजिए माउथ है, तो इसने बस मुंह में पकड़ लिया कोई भी मॉलिक्यूल को जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट में प्रेजेंट है ना। तो इसने पकड़ लिया, उसके बाद ये अपना जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देता है, यानी कि ये ऐसे हो जाता है। सो इस तरीके से ये बाहर के मॉलिक्यूल को अंदर ट्रांसफर करता है। कौन सा प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन। ठीक है, अब हम ये फंक्शन को एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है ऐसा ट्रांसपोर्ट जिसमें कोई एनर्जी का यूज़ या एटीपी का यूज़ नहीं हो रहा है। वो होते हैं दो टाइप के, पहला है सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन का जैसा कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल में समझाया, यहाँ पर एक ब्लड वेसल प्रेजेंट है जो कि O2 को कंटेन करती है, O2 को कंटेन करती है, और उसके बाद यहाँ पर जो O2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यानी कि यहाँ से बाहर से अंदर आ रहा है। सो ये डिफ्यूजन जो हो रहा है ये एक सिंपल डिफ्यूजन है, इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से जैसे कि O2 बाहर से अंदर आया वैसे ही अंदर से बाहर गया CO2। तो ये दो एग्जाम्पल हो गए किसके, गैशियस मॉलिक्यूल्स के, जो कि किसके अंडर आते हैं, सिंपल डिफ्यूजन के अंदर। अब हमने उसके आगे पढ़ा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में क्या था कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल समझाया था, जैसे कि एक इंसान है जो रोड क्रॉस कर रहा है, अगर वो अकेले क्रॉस कर रहा है सिंपली तो दैट इज सिंपल डिफ्यूजन। लेकिन अगर कोई बुजुर्ग इंसान है और उसको रोड क्रॉस करने में कोई इंसान हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है, तो वो जो मदद करने वाला इंसान है वो है प्रोटीन, जो कि यहाँ पर बने हुए हैं। और ये प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं, ये प्रोटीन होते हैं दो टाइप के, एक तो चैनल प्रोटीन और दूसरा होता है कैरियर प्रोटीन। तो जैसा कि अभी तक हमने पढ़ा पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, अब हम बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो मैंने बताया था कि पैसिव ट्रांसपोर्ट में किसी भी तरह की एनर्जी का यूज़ नहीं होता है, वैसे ही इसका अपोजिट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी का यूज़ होता है। अब हम पढ़ रहे हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसमें कि एनर्जी का यूज़ होता है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल की तरह समझेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बिल्डिंग बना देती हूँ, कंसिडर दिस एज अ बिल्डिंग, और यहाँ पर एक वॉचमैन है। ठीक है, तो वॉचमैन जो है ये है हमारा प्रोटीन, जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और ये है साइटोप्लाज्म। ओके, सो इंट्रासेलुलर फ्लूइड। सो यहाँ पर जैसे कि ये बिल्डिंग है वैसे ये प्रोटीन को समझ लो। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बहुत ही ज़्यादा ईगोइस्टिक है, तो सारे मॉलिक्यूल्स को ये अपने अंदर जाने ही नहीं देती है। तो ये क्या करती है, कुछ लोगों से पैसे मांगती है
जैसे कि यहाँ पर एक चौकीदार खड़ा हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग जो है, ये बिल्डिंग को आप कंसिडर कर लो प्रोटीन, ठीक है। और ये जो चौकीदार है ये यहाँ पर खड़ा हुआ है और ये बोल रहा है कि मैं तुम्हें तभी अंदर जाने दूंगा बिल्डिंग के जब तुम मुझे 500 रुपये दोगे। अब वो 500 रुपये का मतलब यहाँ पे हुआ ATP, यानी जब तक एनर्जी आप उसको नहीं दोगे तब तक के वो आपको अंदर एंटर करने नहीं देगा। सो सम मॉलिक्यूल नीड्स ATP फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। और वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हैं? Na+, सोडियम एंड पोटेशियम। ATP क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसकी? एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, ठीक है। लेकिन इसको हमने क्या अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे जो दिक्कत ये है कि कॉन्सेंट्रेशन का ग्रेडियंट का मतलब ही ये होता है कि द मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बट यहाँ पर जो लेस कॉन्सेंट्रेशन है वहाँ से मॉलिक्यूल्स ट्रेवल करके कहाँ जा रहे हैं? हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। इसीलिए हमने लिखा है अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो ये था हमारा पहला फंक्शन। सो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच।